आखिर हवाई जहाज सीधे क्यों नहीं उड़ते? दोस्तों, आज के समय में इस दुनिया की एक बहुत ही बड़ी आबादी हवाई जहाज से सफर करती है और फिर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए लोगों के पास हवाई जहाज से बेहतर कोई और विकल्प भी तो नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश तक जल्दी पहुंचने के लिए एक सीधी रेखा में उड़ान भरते हैं, तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हवाई जहाज सीधी रेखा में नहीं बल्कि कर्व लाइन में उड़ान भरते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों हवाई जहाज सीधी रेखा में नहीं उड़ते। अगर हम दुनिया के मैप पर ध्यान दें तो हमें यह साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि यूरोप से यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले सभी हवाई जहाज ग्रीनलैंड और नॉर्दर्न कनाडा के ऊपर से उड़ान भरते हुए जाते हैं, जबकि मैप के अनुसार इन दोनों ही जगहों का रास्ता एक सीधी रेखा में ही उड़ान भरने से बहुत आसानी से हो सकता है। ऐसा ही कुछ अमेरिका और भारत के सफर के दौरान भी होता है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच उड़ान भरते हुए भी हवाई जहाज सीधी रेखा में नहीं जाते, बल्कि वहां लंबा कर्व लेते हुए नॉर्थ पोल के करीब मौजूद ग्रीनलैंड के ऊपर से जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सीधी रेखा में उड़ान भरने से अमेरिका से भारत बहुत ही जल्दी पहुंचा जा सकता है, तब हवाई जहाज अपने समय और ईंधन का खर्चा करते हुए इस तरह से कर्व में क्यों जाते हैं? वेल, मैथ्स और फिजिक्स के अनुसार इसका कारण बहुत ही सरल है, और वो कारण कुछ और नहीं बल्कि धरती का सर्कमफ्रेंस है, जो कि पृथ्वी के पोल्स पर मौजूद हायर और लोअर लैटिट्यूड्स के मुकाबले पृथ्वी के इक्वेटर के चारों तरफ ज्यादा है। और वो इसलिए क्योंकि हमारी धरती का शेप स्फेरिकल यानी कि गोलाकार है। हालांकि इस कारण के अलावा भी पृथ्वी का कर्वेचर और जेट स्ट्रीम्स भी इसके बड़े कारण हैं। शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि पृथ्वी की स्मॉलर सर्कमफ्रेंस के चारों तरफ उड़ान भरने को ग्रेट सर्कल रूट कहा जाता है, जो कि अमेरिका से एशिया जा रही लगभग सभी फ्लाइट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें फ्लाइट्स सीधी लाइन में जाने की जगह अलास्का और साइबेरिया के करीब से उड़ान भरती हुई निकल जाती हैं। खैर, अब आपके मन में ये सवाल आना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है कि क्या इस तरह से घूमकर आने से फ्लाइट्स का समय और ईंधन बर्बाद नहीं होता? अगर सच बोलूं तो इस तरह से कर्व में घूमकर आने से फ्लाइट्स का ईंधन और समय दोनों बच जाता है। वेल, ये कैसे संभव है? इसको समझने के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, जब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से पूछेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सबसे जल्दी जाने का क्या रास्ता है, तब उन सभी स्टूडेंट्स का एक ही जवाब होगा कि स्ट्रेट लाइन में जाने पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सबसे जल्दी पहुंचा जा सकता है। वैसे अगर 2 डायमेंशनल मैप के हिसाब से देखा जाए तो उन स्टूडेंट्स का ये जवाब कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन जैसा कि जाहिर तौर पर माना जाता है कि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल है, इसलिए पृथ्वी पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधी रेखा में जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता, और इसके लिए कर्व में जाना ही जरूरी है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको ग्लोब पर पृथ्वी के कर्वेचर पर नजर डालनी होगी, क्योंकि इसी से आपको फ्लाइट्स के पाथ्स सही तरीके से समझ आएंगे। हालांकि ये बात भी सच है कि पृथ्वी का ग्लोब भी पूरी तरीके से सही नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का नॉर्थ से साउथ तक पूरा एक चक्कर उसके इक्वेटर के आसपास से लगाए गए चक्कर के मुकाबले छोटा होता है। वेल, उसका मुख्य कारण है धरती का अपनी एक्सिस पर घूमना, जिससे कि उसका मध्य भाग थोड़ा बाहर निकल आता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी का कर्वेचर और उसकी एक्स्ट्रा इक्वेटोरियल विड्थ की वजह से सीधी रेखा में उड़ान भरने के मुकाबले पोल्स की तरफ से उड़ान भरना कम दूरी लेता है। इस सब के अलावा जेट स्ट्रीम भी हवाई जहाज के पाथ को डिसाइड करते हैं। जेट स्ट्रीम का मतलब एयर करंट्स होता है। दोस्तों, ये हाई एल्टीट्यूड एयर करंट्स ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी हिस्से के नजदीक मौजूद होते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर होती है। दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के बीच जो बॉर्डर होता है उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ये ट्रोपोपॉज एक ऐसा ऑल्टीट्यूड होता है जो अर्थ के सरफेस से 4 से 12 माइल्स के बीच फ्लक्चुएट करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फ्लक्चुएशन सर के टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को शिफ्ट करता है, जो कि एक ऐसा विंड टनल क्रिएट करता है जहां हवा की गति 200 माइल्स प्रति आवर हो जाती है। अगर हम धरती के जेट स्ट्रीम की तरफ देखें तो उसके पास करीब 4 मुख्य जेट स्ट्रीम्स हैं, जिनमें से 2-2 प्रत्येक हेमिस्फीयर में हैं। पर क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है, इसलिए ये जेट स्ट्रीम्स वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करते हैं। हालांकि जब बात एयरलाइंस के लिए सबसे जरूरी जेट स्ट्रीम्स की आती है, तब उनमें आर्कटिक सर्कल के पास बनने वाला पोलर जेट स्ट्रीम और इक्वेटर के पास बनने वाला सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम शामिल होते हैं। इन जेट स्ट्रीम्स का सही मतलब ये होता है कि इनकी मदद से फ्लाइट का समय कम किया जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जेट स्ट्रीम्स में उड़ान भरना आपकी गति को बेहद कम कर सकता है, और हवाई जहाज में स्पीड का एक अलग ही महत्व होता है। ये सब जान लेने के बाद आपको एक और बात जरूर जान लेनी चाहिए कि एयर टर्बुलेंस की वजह से भी कोई फ्लाइट सीधे लाइन में नहीं उड़ती, क्योंकि धरती से उत्पन्न हो रही गर्म हवा के कारण टर्बुलेंस होता है। ऐसा माना जाता है कि जमीन के मुकाबले पानी के ऊपर कम टर्बुलेंस देखा जाता है, क्योंकि टर्बुलेंस का सबसे मुख्य कारण जमीन से उठ रही गर्म हवा होती है।
अब इतना तो आप जानते ही होंगे कि पानी हीट को सॉइल के मुकाबले ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस कारण फ्लाइट्स पानी के ऊपर स्मूथली उड़ पाती हैं और यही उनके सीधे लाइन में न जाने का मुख्य कारण बनता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सभी एयरलाइंस उड़ान भरने के लिए वही पाथ चुनती है जिसमें समय और ईंधन दोनों की बचत हो। आप सभी के लिए ये भूलना बेहद आसान है कि एयरलाइंस भी एक बड़ा बिजनेस होती हैं और उनका फायदा इसी बात पर निर्भर करता है कि वो अपने यात्रियों और कार्गो को कितनी जल्दी उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही हैं। वेल, जैसा कि अब आप समझ ही गए होंगे कि सीधी लाइन पर जाने से बेहतर कर्वेचर से जाना होता है, जिस कारण सभी फ्लाइट्स कर्व लेते हुए जाती हैं क्योंकि उससे उनके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इन 2-3 प्रमुख कारणों को जानने के बाद आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा कि आखिर क्यों कोई हवाई जहाज सीधी लाइन में नहीं उड़ता। लेकिन इन सभी कारणों को जानने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि एयरलाइंस यहाँ सिर्फ अपना फायदा देखती हैं, तो आपका ये सोचना भी गलत है, क्योंकि यहाँ एयरलाइंस के फायदे के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा भी छुपी होती है। जी हाँ, प्राप्त हुई जानकारी से तो ऐसा ही मालूम होता है, क्योंकि किसी भी प्लेन का पाथ उसके उड़ान भरने से बहुत पहले ही डिसाइड हो जाता है और इस दौरान वो पाथ डिसाइड किया जाता है जिसमें ना तो एयरलाइंस को नुकसान हो और ना ही यात्रियों की सुरक्षा को कोई हानि पहुंचे। वेल, जब भी किसी फ्लाइट का पाथ डिसाइड होता है तब एयरलाइंस और पायलट्स की प्राथमिकता यही होती है कि वो एक ऐसा रूट डिसाइड करे जिसके बीच में ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद हों, क्योंकि हवाई जहाज में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और ऐसे में पायलट हवाई जहाज को एयरपोर्ट पर ही लैंड करा सकता है। किसी इमरजेंसी के वक्त वो पल कितना डरा देने वाला होगा जब आपका हवाई जहाज किसी ऐसे रोड से उड़ान भर रहा हो जहां बीच में सिर्फ समुद्र ही समुद्र हो और वहां कोई एयरपोर्ट भी मौजूद ना हो। ऐसे में तो सबकी जान पर बनाएगी। लेकिन सोचिए, भले ही हवाई जहाज घूम कर जा रहा हो पर उसके रूट में कई सारे एयरपोर्ट्स मौजूद हो, तब ये यात्रियों के लिए ज्यादा सुरक्षित होगा, जिस कारण इसे भी हवाई जहाजों के कर्व में उड़ान भरने का एक कारण माना जाता है। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों अमेरिका के फ्लोरिडा से आने वाली सभी फ्लाइट्स सीधे ना आकर नॉर्थ पोल के करीब से होते हुए भारत में नई दिल्ली आती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से प्राप्त हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।